अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के दरक्षा उर्दू के जो हिस्सा नसर होते हैं, हिस्सा गज़लियात, हिस्सा नज़म, तो उसी तरह जो हिस्सा नसर है आपके चैप्टर में, तो हिस्सा नसर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों में जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस बार, तो उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह लेके मैं आ गया हूं और मैं आपको टोटल हिस्सा नसर से मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आपके पार्ट 1 है। आज के इस क्लास में सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास आएगी इंशाल्लाह कल, और उस क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चन फिर कंप्लीट कराऊंगा। टोटल हो जाएगा 50 क्वेश्चन। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग टोटल क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर अंदाज से देखें, समझें और इस क्लास की जो है कि आप बेहतर तरीके से समझें। डाउट होता है तो कमेंट कर दें। चलिए, आज इस क्लास की जो हिस्सा नसर है उनमें जो बेहतरीन जो मेन क्वेश्चन में लेके आ गया हूं 50, उनको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। आपसे पूछ रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में जो सही है वो आपको बता रही है। अहमद रजा, या फिर मुस्तफ़ा रजा, या फिर हसन रजा, या फिर अहसन रजा। तो देखिए, शबनम कमाली का जो असल नाम है दोस्तों में आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, यानी कि मुस्तफ़ा रजा। ये शबनम कमाली का असल नाम है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुए। आपको बतानी है कि वो जो पैदा हुए थे किस जिले में पैदा हुए थे। दरभंगा में पैदा हुए थे, या फिर सीतामढ़ी में, या फिर आपके मधुबनी में, या फिर मुजफ्फरपुर में। तो शबनम कमाली जो है किस जिला में पैदा हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शबनम कमाली जो है वो सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आप उसे रट लेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप याद नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। उसके बाद में मैंने उर्दू कवायद पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उन सारे को कराया जा चुका है। सबका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। उर्दू कवायद का अलग, जनरल उर्दू का अलग, हर एक चीज में अलग अलग करके बना दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, और ये आसान लग रहा ना। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि अल्लाह ताला की। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ और नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। यानी कि सुहेल अजीम आबादी ने जो अफसाना की किताब लिखी थी, तो उनमें जो सबसे पहला वाला जो अफसाना किताब था वो कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका जो सबसे पहला जो अफसाना किताब थी वो है आपका 4 चेहरे। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 चेहरे इसका ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल दोस्तों ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1980 में सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। आपके निसाब में शामिल है, यानी कि क्लास 10 के जो दरक्षा उर्दू है ना, या फिर जो क्लास 10 है, कि मैंने ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना ये दरसी किताब पर मबनी है। यानी कि आपने जो 10th क्लास में जो उर्दू पढ़ा था तो उसके लेवल पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आपने जो उस समय पढ़ा था तो सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना जो उन्होंने लिखा था, तो कौन सा अफसाना जो है जो कि उसके आपके जो निसाब हैं उसमें शामिल था। आपके सामने में ऑप्शन है, आपको बतानी आंख मिचौली, पोस की रात, भाभी जान, या अलाव है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुहेल अजीम आबादी का जो अफसाना था वो भाभी जान, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाभी जान जो है आपके निसाब में शामिल था। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम आपको बतानी है कि उनके बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था दोस्तों मुजीबुर रहमान। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मुजीबुर रहमान जो है उनका जो है बचपन का नाम था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। यानी उनकी पैदाइश बतानी है, सन्ने पैदाइश जो उन्होंने जो है
कब पैदा हुआ था, उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुहेल आसिम आबादी की जो पैदाइश है वो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2 यानी कि 1911 ईस्वी में सुहेल आसिम आबादी की पैदाइश हुई है। कहाँ पैदाइश हुई है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कर देंगे, बता दूंगा मैं, अगर जानते हैं तो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं भाई सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए अगला देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी कि तारीख या फिर अदब या फिर नफ्सियात या फिर सहाफत, किस मौजू पर उन्हें महारत हासिल थी, काबिलियत जो है वो हासिल थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो हैं वो नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे तो नफ्सियात के मौजू पर जो कि महारत रखते थे। बात समझे कि नहीं समझे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद मोहसिन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस शहर में पैदा हुए हैं, किस शहर में पैदा हुए, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो हैं वो पटना में पैदा हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फरार किसका अफसाना है, यानी फरार जो है एक ये है लेसन है जो कि क्लास 10 के दरक्षा उर्दू में मौजूद है। फरार, तो ये किसका अफसाना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपके सुहेल आसिम आबादी के द्वारा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के द्वारा, कमर जहां के द्वारा, शकील अख्तर के द्वारा। तो फरार जो है किसका अफसाना है दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। इन्होंने ये अफसाना जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के द्वारा लिखा गया था, ये जो फरार है वो, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए वीडियो को पूरा देखना, आज के इस क्लास को पूरा देखना है। मैं क्लास लेने के बाद में, क्लास कराने के बाद में स्पेशली आपका मैं इंटरव्यू लेगा, आपको मैं आपके एग्जाम लूंगा मैं कि आपने कितना पढ़ा, मैं जो आपको पढ़ाया क्या सही ढंग से आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तभी ना आप 25 में 25 नंबर लेके आएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो हैं उनकी पैदाइश कब हुई है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो हैं 1910 ईस्वी में उनका पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है, यानी कि क्लास 10 के दरक्षा उर्दू में जो कटी हुई शाख एक टॉपिक है तो उसको लिखने वाले कौन है। उनके अफसाना निगार का मतलब होता है कि उस अफसाने को, कटी हुई शाख जो अफसाना है तो उनको किसने लिखा था। आपके सामने ऑप्शन है निगार अजीम, कमर जहां, प्रेमचंद या फिर सुहेल आसिम आबादी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि निसाब में शामिल अफसाना जो कटी हुई शाख है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो कमर जहां के द्वारा लिखा गया था। बहुत बड़े आलिम थे ये कमर जहां, इनका हिस्टोरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कमर जहां, देखिए कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, यानी कि थे एक तरह से मानिए किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे वो, है ना। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी। तो कमर जहां जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और वहां के मतलब कि वहां पर उस्ताद थे वहां के, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, कमर जहां के अफसाना मजमुए का नाम लिखिए। कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए, यानी उन्होंने जो अफसाना की किताब लिखी है तो उनके अफसानों का मजमुआ जो था उनका लिखना। चारा गिरे हैं या फिर आपके अनोखी मुस्कुराहट है, चार चेहरे हैं या फिर आंख में चोली हैं। तो कमर जहां के एक अफसाने मजमुए का नाम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि अलिफ, बिल्कुल राइट, यानी कि चारागिर। ये जो है कमर जहां के द्वारा जो है कि लिखा गया है। अगला देखिए दोस्तों, कमर जहां का ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिले से हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि समस्तीपुर से हैं। कमर जहां का ताल्लुक सूबे बिहार के समस्तीपुर जिला से हैं। अगला देखिए, अगला है कि निगार आजिम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, यानी कि निगार आजिम ने एक अफसाना जो आशियाना है वो लिखा था। तो वो जो अफसाना है आशियाना किस तरह का अफसाना है, वो किस तरीके का था, तो नफ्सियाती था, समाजी था, रूमानी था या फिर जासूसी था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि समाजी था दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है निगार आज़ीम का असल नाम क्या है, यानी कि निगार आज़ीम का जो मेन नाम है, असल नाम है, वो क्या है? ज़ोहर निगार, महूश, या फिर आपका मलिका मेहर निगार, या फिर ज़र निगार। तो निगार आज़ीम का असल नाम था मलिका मेहर निगार। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल आपका परफेक्ट राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन अगला है कि सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था, यानी सर सैयद जो हैं एक बहुत बड़े आलिम थे, तो उनकी वालिदा का क्या नाम था, वालिदा का नाम बतानी है आपको। तो दोस्तों सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम था, अजीजुन निसा बेगम। ज़ैबुन निसा बेगम गलत है, बदरुद्दीन निसा बेगम जो है कि ये गलत है। उसके बाद ज़ोहरा बेगम जो है ये भी गलत है, आपका अजीजुन निसा बेगम होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद की वफात, एक सेकेंड, सर सैयद की वफात कब हुई, यानी सर सैयद की जो मौत है वो कब हुई है, आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सैयद की वफात जो है आपका ऑप्शन और बा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1898। ठीक है, 1898 परफेक्ट होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया, यानी कि सर सैयद ने अलीगढ़ में जो है ना 101 इदारा कायम किया था उन्होंने, तो कौन सा इदारा उन्होंने कायम किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक जो है ना यूनिवर्सिटी बनाया था। आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये आपका परफेक्ट बैठता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जो है कब हुई थी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है 1817 ईस्वी में, 1817 यानी कि 22 का परफेक्ट होता है, 1817 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी। बात क्लियर है? ये पीडीएफ आप ले लेंगे भैया, आपको याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है, यानी कि अब्दुल मुगनी ने जो किताब लिखी है, तो उन यहाँ पर है कि उर्दू शायरी पर एक नज़र, या जादाए-ए-तिदाल, या आब हयात, और यहाँ एक चौथा नंबर में एक ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जादाए-ए-तिदाल, यानी कि ये अब्दुल मुगनी में का जो है कि लिखा हुआ किताब है जादाए-ए-तिदाल। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अदब के पहचान जो है उनके मजमून निगार कौन है, किन्होंने मजमून निगारी किए हैं अदब की पहचान में? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अदब की पहचान मजमून निगार जो है इसके अब्दुल मुगनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि अदब की पहचान किस तरीके का मजमून है, यानी कि अदब की पहचान जो है यह किस तरीके का मजमून है, इस्तिलाही है, तनकीदी है, सियासी है, या तारीखी है, यानी किस तरीके का मजमून है, उस किताब में किस टॉपिक को, किस चीज को उभारा गया, इस्लाही के ऊपर में, तनकीदी के बारे में, तारीखी, सियासी, किस चीज के बारे में? तो तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है आपके तनकीदी हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 बिल्कुल राइट। तो दोस्तों मैं आपको आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूं, बाकी बच गया 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चंस आपको कल मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।